ओके। सो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है फिजिकल इन्वेंटरी। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? ये सब दिख रही है। ओके। सो आज का टॉपिक है फिजिकल इन्वेंटरी। फिजिकल इन्वेंटरी के बारे में समझते पहले ये होता क्या है। ओके। सो कहीं भी ये ऑब्वियस है, ये बहुत कॉमन है कि स्टॉक में मिसमैच होता है। स्टॉक में मिसमैच होता है एज एन सिस्टम में दिखा रहा है, मतलब सिस्टम एसएपी में दिखा रहा है कि लेट्स से कोई मटेरियल है। लेट्स से मैकबुक, ये मटेरियल है। एसएपी में दिखा रहा है कि ये प्लांट 1710 में इसका स्टॉक है, लेट्स से 60। ओके, एसएपी में दिखा रहा है 60। बट जब हमने एक्चुअली में फिजिकली वहाँ पे काउंट किया, ओके, स्टोर में जाकर फिजिकली जब हमने काउंट किया तो मुझे दिखा एक्चुअल काउंट, मुझे दिखा कि 60 नहीं है, 57 है। तो ये मिसमैच है ना। एसएपी में दिखा रहा है 60 बट एक्चुअली में 57 है। तो एसएपी में जो काउंट है वो मिस्टेक है, राइट, वो गलत है। तो हम फिर एसएपी वाले स्टॉक को क्या करते हैं, एक्चुअल काउंट के जितना मतलब एक्चुअल काउंट से मिला देते हैं। तो एसएपी में 60 दिख रहा है और एक्चुअल में जब हमने काउंट किया तो 57 दिख रहा है, तो हम एसएपी वाले में क्या कर देंगे, 60 में से 3 माइनस कर देंगे, सो दैट हम मतलब बेसिकली 60 को 57 कर देंगे 3 माइनस करके। सो इस तरह से हम स्टॉक एडजस्ट करके हम एसएपी स्टॉक को हम मतलब सही करते हैं। या फिर एक और सिनेरियो ये ले लो कि एसएपी में दिख रहा है 40, बट एक्चुअल स्टॉक है लेट्स से 45। सो यहाँ पे भी गड़बड़ है ना, एसएपी में दिखा रहा है 40 बट हमने जब एक्चुअल काउंट किया तो वो है 45। तो हम इस केस में क्या करते हैं, एसएपी वाले स्टॉक को एक्चुअल स्टॉक के जितना हम बराबर कर देते हैं। तो मतलब एसएपी को 40 से 45 कर देंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा था, नेगेटिव एडजस्टमेंट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे -3 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव एडजस्टमेंट हो रहा है -3 का, और इधर हो रहा है पॉजिटिव एडजस्टमेंट, मतलब एक्चुअल काउंट के बराबर। हम हमें बेसिकली करना क्या होता है, जितना एक्चुअल काउंट है उतना हमें एसएपी स्टॉक को हमें करना होता है। एक्चुअल काउंट 57 है, एसएपी में 60 है, तो एसएपी वाला रॉन्ग दिख रहा है। तो एसएपी को हम नेगेटिव एडजस्टमेंट करके 60 से 57 करते हैं। इस केस में एक्चुअल 45 है बट एसएपी में दिख रहा है 40, तो अगेन यहाँ भी मिस्टेक है। तो हम क्या करते हैं, एसएपी में जो स्टॉक है उसको +5 करते हैं। तो ये जो एंटायर जो एडजस्टमेंट होता है इसको हम बोलते हैं फिजिकल इन्वेंट्री। ये काइंड ऑफ ऑडिट ऑडिट प्रोसेस है। ठीक है, काइंड ऑफ ऑडिट प्रोसेस एज इन, ये हम मतलब डिपेंड करता है किस टाइप का मटेरियल है, किस टाइप के मटेरियल के साथ हम डील करते हैं, उसके हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, मतलब कितने फ्रीक्वेंटली हमें ये ऑडिट करना है बेसिकली। ठीक है, लेट्स से कोई गोल्ड वाला स्टोर है, लेट्स से तनिष्क है, राइट। वहाँ पे हम नहीं मतलब 1 ग्राम भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि मिसमैच हो। तो हमें क्या कर, वहाँ पे मतलब वैसे जगह पे क्या होता है, डेली ये ऑडिट होता है, डेली फिजिकल इन्वेंट्री किया जाता है। एंड ऑफ द डे हम कैलकुलेट करते हैं कि सिस्टम में कितना दिखा रहा है और एक्चुअल में कितना है, सो दैट हमें पता रहे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। क्योंकि वहाँ पे 1 ग्राम भी इधर उधर होगा तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉस हो सकता है। तो वैसे हाई सेंसिटिव मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल में मटेरियल वाले केस में हम प्रेफर करते हैं कि डेली करें। और बाकी सब उसके बाद मटेरियल के यूसेज के ऊपर है। जैसे कहीं पे हम करते हैं, जैसे कपड़े वाले स्टोर में हो सकता है मे बी मंथली करते हो या क्वार्टरली करते हो, या फिर और भी और भी कई जगह जैसे ये होता है, डीमार्ट हो गया, ये सब जगह में भी एनुअली करते हो या हाफ ईयरली करते हो, हर 6 6 महीने पे करते हो या हर 1 साल पे करते हो, तो डिपेंड करता है यूसेज। लेकिन हाँ,
जो जहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल है हम वहाँ प्रेफर करते हैं कि ऑलमोस्ट डेली हो, सो दैट कभी कहीं ये मतलब ये ना हो कि मिसमैच हो। स्टॉक एसपी में दिखा रहा है 30, एक्चुअल में कुछ और ही है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम फिजिकल इन्वेंट्री बेसिकली करते हैं। ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल लेके, ओके, ये यहाँ तक समझ आया फिजिकल इन्वेंट्री का क्या यूज़ होता है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके। इसको एक एग्जांपल लेके समझेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेट्स से क्रोमा स्टोर का ऑडिट होने वाला है। ओके। यहाँ पे दो मटेरियल लेते हैं। ओके, चलो दो तीन मटेरियल लेते हैं एंड उन सब का हम क्या करते हैं, पीआई करेंगे इसको। फिजिकल इन्वेंट्री को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीआई। ठीक है, ये काफ़ी कॉमन है ये टर्म, पीआई। पे मतलब होता है फिजिकल इन्वेंट्री। ओके। तो लेट्स से हम क्रोमा स्टोर का ऑडिट करते हैं। तो हम सारे मटेरियल करने की जगह लेट्स से हम दो तीन मटेरियल कर रहे हैं। लेट्स से एक है मैकबुक का कर रहे हैं, एक कर रहे हैं सोनी टीवी का, और लेट्स से एक कर रहे हैं वर्लपूल वॉशिंग मशीन। ओके, लेट्स से हम ये तीन मटेरियल का ऑडिट करना चाहते हैं एंड चेक करेंगे सारे का स्टॉक सही है कि नहीं। ठीक है। तो हमारे पास तीन मटेरियल चाहिए। प्लांट हमारे पास ऑलरेडी है, प्लांट 1710। ओके। ओके। तो रियलिटी में होता है क्या, ये मैं बता रहा हूँ। ओके, चलो ये तो मटेरियल है अपने पास करने के लिए। तो रियलिटी में होता क्या है, पीआई का एक डिफरेंट टीम होता है। ओके। पीआई के लिए एक डिफरेंट टीम आती है, उन लोग का काम होता है ये ऑडिट करना, कोई इंटरनल नहीं करता है बेसिकली। पीआई के लिए कोई डेडिकेटेड फाइनेंस की टीम हो सकते हैं या फिर ऑडिट के टीम हो सकते हैं, ये सारे टीम हो सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, स्टोर विजिट करेंगे। ओके। फिर स्टोर वाले जो स्टोर मैनेजर होता है, वो एक शीट निकाल के वो एक प्रिंट करेगा, एक शीट प्रिंट करेगा। उस शीट में सारे लिस्ट ऑफ मटेरियल्स होंगे। ठीक है, जो सब भी मटेरियल है उस स्टोर में। ओके। जैसे मटेरियल 1 2 3 4 सारे मटेरियल वहाँ पे उस शीट में प्रिंटेड होंगे। ओके। वो शीट प्रिंट निकाल करके दे दिया जाता है ऑडिट ऑफिसर को, जो भी पीआई करने आया है। वो ऑडिट ऑफिसर क्या करेगा, सारे मटेरियल का स्टॉक काउंट करेगा फिजिकली, मतलब बारकोड से, या फिजिकली काउंट करेगा। देन नोट वहाँ पे करेगा। लेट्स से फर्स्ट मटेरियल का स्टॉक है 34, दूसरे का है ये है, फिर तीसरे का है, मतलब ऐसे करके सारे मटेरियल का स्टॉक काउंट करेगा। ओके, ऐसे सारे मटेरियल का स्टॉक काउंट किया। उसके बाद ये सारे जो जितने भी काउंट हुए ये हम एसएपी में हम अपलोड करते हैं कि ओके फर्स्ट मटेरियल का एक्चुअल काउंट इतना है, सेकंड का इतना है, ये सब। फिर सिस्टम क्या करता है, कंपेयर करता है सारे मटेरियल का एक्चुअल स्टॉक से सिस्टम स्टॉक को। मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, फिर हम जब ये सारे जब डेटा अपलोड करते हैं एसएपी में, एसएपी क्या कंपेयर करता है, हर एक मटेरियल का चेक करता है। मटेरियल का ये है, एक सेकेंड, ये है एक्चुअल स्टॉक या फिजिकल स्टॉक जो हमने फिजिकली काउंट किया है, मतलब जो ऑडिट ऑफिसर ने फिजिकली काउंट किया है, एक्चुअल स्टॉक है। ओके। जब फिर जब सारा काउंट हो जाता है, फिर ये सारे हम एंट्री हम अपलोड करते हैं एसएपी में। फिर एसएपी कैलकुलेट करता है, सबको सबको चेक करेगा कि कोई डिफरेंस है कि नहीं, ये सिस्टम स्टॉक के जितना है कि नहीं। जैसे सिस्टम स्टॉक ये हो रहा है, सिस्टम स्टॉक है इसका 39, लेकिन एक्चुअल स्टॉक दिख रहा है 34, तो ये गलत है ना। सिस्टम स्टॉक 39 दिख रहा है, ये गलत है, ये होना चाहिए था एक्चुअल 34। तो इसको फिर एडजस्ट किया जाता है, 39 से 34 कर दिया जाता है। जैसे सेकंड मटेरियल का एक्चुअल स्टॉक है 45, लेकिन सिस्टम में है 40, तो यहाँ पे भी सिस्टम स्टॉक गलत दिखा रहा है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट किया जाता है, ये ऑटोमेटिकली होता है। 40 को 45 कर दिया जाता है। यहाँ पे लेट्स से सिस्टम स्टॉक 23 है, तो यहाँ पे एक्चुअल स्टॉक और सिस्टम स्टॉक दोनों सही है, मीन्स कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। दूसरे का एक्चुअल स्टॉक है 56, लेकिन सिस्टम में दिखा रहा है ये है 40, राइट, ये भी गलत है। 40 को फिर एडजस्ट करके 56 कर दिया जाता है। फिर फिफ्थ मटेरियल का एक्चुअल स्टॉक मुझे मिला काउंट करने पे 7, लेकिन सिस्टम में दिखा रहा है 22, तो ये भी गलत है। 22 को एडजस्ट करके 7 कर दिया जाता है। वैसे सिक्स में लेट्स से 30 है, तो यहाँ भी गलत है, 30 को फिर एडजस्ट करके 23 कर दिया जाता है।
तो बेसिकली ये क्या होता है इसमें, हम सिस्टम स्टॉक को एक्चुअल स्टॉक के जितना हम लाते हैं, मतलब सिस्टम स्टॉक को एक्चुअल स्टॉक के बराबर हम करते हैं। ये हमारा काम होता है। चाहे वो -100 के बराबर हो रहा हो, जैसे यहाँ पे 39 से 34 हो रहा है, मतलब माइनस नेगेटिव एडजस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है 40 से 45, तो ये पॉजिटिव एडजस्टमेंट है। यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों सेम है। फिजिकल स्टॉक और सिस्टम स्टॉक दोनों ही सेम मिला, तो कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे करके हम पीआई करते हैं सारे मटेरियल्स के। ओके। अब हम आते हैं एसएपी स्क्रीन पे। हमारे पास एग्जांपल के लिए हम 3 मटेरियल लेते हैं। हम मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि कोई एग्जिस्टिंग मटेरियल लूँ। 1710 प्लांट में। ओके चलो, एक ये मटेरियल लेते हैं। 300 वाला सीरीज लेते हैं, ये मेरा सारा सही था। ओके चलो, ये लेते हैं 20, 21 और 126, ये 3 स्टॉक लेते हैं। ओके देखो, ये है तीनों का स्टॉक, 119, 25 और 900, तो ये मैं नोट कर लेता हूँ। अभी जब प्रैक्टिकली ये करेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 3 मटेरियल्स पहले लेते हैं। पहला लिया है 30020। ठीक है। इसका सिस्टम स्टॉक है 119। ठीक है। दूसरा है 30021। इसका सिस्टम स्टॉक है 25। फिर है 30126, इसका सिस्टम स्टॉक है 900। ओके। मैंने टेबल में निकाल लिया कि इस प्लांट और इस स्टोरेज लोकेशन में कितने सारे मटेरियल है, मैं सारे निकाल लिए। एंड मैं देख रहा हूँ कि किस में स्टॉक है अवेलेबल, तो मैं वो मटेरियल ले रहा हूँ जिसमें स्टॉक अवेलेबल हो, सो दैट मैं पीआई कर सकूँ। जीरो स्टॉक वाले का तो करने का जरूरत ही नहीं है। अ, मैं बस देख रहा हूँ किस में स्टॉक है, तो इतने सारे हैं, मैं कोई भी मैंने 3 रैंडमली पिक कर लिए। तो हमारे पास 3 मटेरियल है। या फिर मटेरियल क्रिएट करके इनिशियल एंट्री भी मेंटेन कर सकते हो, जैसे हमने किया था इनिशियल एंट्री मेंटेन 561 मूवमेंट से। प्लांट है 1710। ओके। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या होता है। ओके। सो सबसे पहले होता है, सबसे पहले होता है पीआई डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं। ओके। MI01 से हम पीआई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ओके। MI01 टी कोड में जाते हैं। MI01। तो यहाँ पे हम सारा कुछ इधर इनपुट डालेंगे, डॉक्यूमेंट डेट, आज का प्लान, प्लान काउंट डेट, मतलब किस दिन हम करना चाहते हैं पीआई। ठीक है, लेट्स से मैं आज ही करना चाह रहा हूँ तो आज का ही डेट डालो। अदरवाइज जो भी यूज़ करना चाहते हो वो डाल सकते हो। प्लांट, किस प्लांट का हम करना चाहते हो ऑडिट, 1710। स्टोरेज लोकेशन 171A। स्पेशल स्टॉक अगर है तो कुछ हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नॉर्मल स्टॉक है तो इसको ब्लैंक रख सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड स्टॉक है तो इधर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंटर। अब यहाँ पे हम सारे लिस्ट ऑफ मटेरियल यहाँ पे डालेंगे। ओके। तो पहला मटेरियल है 30020। 30020। ओके, ये हो गया। फिर जैसे ही मैं एंटर बटन हिट करूंगा ना, ये गायब हो जाएगा, क्योंकि ये 1 वाला नंबर गायब हो जाएगा, मतलब वो एंटर हो चुका है। तो ये मत कंफ्यूज होना कि कहाँ गया मेरा मटेरियल। ठीक है, देखो मैं एंटर बटन जैसे ही हिट करूंगा, ये वाला नंबर गायब हो जाएगा, नंबर 1। ये रो गायब हो जाएगा। एंटर बटन हिट किया, देखो 1 चला गया, यहाँ पे नहीं दिखेगा। ओके। अब नेक्स्ट मटेरियल मैं एंटर करता हूँ, 30021। 30021। ठीक है। अभी मैंने एंटर बटन नहीं हिट किया है, एक साथ करते हैं। 30126 थर्ड मटेरियल है, 30126। ठीक है, एंटर। 2 3 देखो चला गया। 1 2 3 हमने 3 मटेरियल एंटर किए थे, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 गायब है, 4 से मुझे दिख रहा है। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो सिंपल, इसमें हमने क्या किया, बस डॉक्यूमेंट डेट डाला है, और जिस दिन हम काउंट करना चाहते हैं वो दिन हमने डाला है, वो डेट डाला है। प्लान स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, ये हो गए। और यहाँ पे देखो पीआई डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया हमारा, ये। तो इस तरीके से हमने बताया कि हम पीआई करने वाले हैं, एंड किन किन मटेरियल का करना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी लिखा है।
और इसको व्यू करना चाहते हैं तो MI03 है। MI03 में जाकर ये डॉक्यूमेंट एंटर करो। एंटर, ये दिख जाएगा कि हम किन मटेरियल्स का हम पीआई करना चाहते हैं। तो ये 3 मटेरियल है। ओके, तो ये 3 मटेरियल अपने पास हो गए। बैक, नेक्स्ट, फिर MI21 से हम इसका प्रिंट आउट निकालते हैं, एंड प्रिंट आउट निकाल करके जो भी ऑडिट ऑफिसर है उसको हम देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम ये करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, MI21 से हम प्रिंट निकालते हैं। तो यहाँ तो मैं प्रिंट नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट कैसे दिखता है। उसका PDF फाइल हम देख सकते हैं। तो ये PI डॉक्यूमेंट नंबर मैंने डाला। बाकी ये सब ब्लैंक भी रखो तो चलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट नंबर डाल दिया है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको प्रिंट प्रीव्यू करना, ये दिखेगा कैसा डॉक्यूमेंट दिखेगा। ये ऐसा दिखता है। तो देखो, ये प्लांट नेम है यहाँ पे। ओके, ये प्लांट है ना, ये प्लांट है, ये प्लांट का डिस्क्रिप्शन है, ये PI डॉक्यूमेंट नंबर है। फिर किसने ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, ठीक है, किस दिन PI प्लांट है, ये प्लांट, ये देखो, प्लांट काउंट डेट, मतलब किस दिन हमारा प्लान किया हुआ है PI। फिर यहाँ पे देखो मटेरियल कोड है, ओके, मटेरियल नंबर, उसका डिस्क्रिप्शन, और देखो नॉट येट काउंटेड दिख रहा है। ओके, वैसे ही सिमिलरली दूसरे और तीसरे मटेरियल का भी सेम दिख रहा है, ये मटेरियल कोड उसका, ओके, ये उसका डिस्क्रिप्शन, और नॉट येट काउंटेड आ रहा है। ठीक है, वैसे ही ये है। ओके, फिर ये इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालकर हम ऑडिट ऑफिसर को देते। तो यहाँ पे ये देख रहे हो ब्लैंक है। ओके, ब्लैंक लाइन है, यहाँ पे एंटर वो लोग करते हैं जितने भी काउंटिंग हुए। जैसे 10 हुआ तो यहाँ पे वो 10 एंटर करेंगे फिजिकली। ये हम लेट्स से ये 20 हुआ है, लेट्स से ये लेट्स से 1 है, तो ऐसे करके यहाँ पे शीट में पेन से एंटर करेंगे। ओके, तो ऐसे काउंटिंग होता है। ये होने के बाद, ओके, जैसे अब यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट होता है। तो लेट्स से काउंटिंग स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ। ये सिस्टम स्टॉक था 119, एक्चुअल स्टॉक लेट्स से आया है इसका 130। ठीक है, दूसरे मटेरियल का सिस्टम स्टॉक है 25, एक्चुअल स्टॉक है लेट्स से 20। तीसरे मटेरियल का सिस्टम स्टॉक है 900, एक्चुअल स्टॉक 900 ही है। ठीक है, तो अब देखो पहले वाले में क्या होने वाला है, सिस्टम स्टॉक 119 से 130 हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल स्टॉक जो फिजिकल स्टॉक है मुझे 130 दिख रहा है स्टोर पे है, सिस्टम में दिख रहा है 119 सिस्टम में गलत दिख रहा है। तो मुझे सिस्टम स्टॉक को एडजस्ट करना होगा, 119 से 130 करना होगा। मतलब क्या हम करेंगे, मतलब 119 प्लस 111 ये होने वाला है, मतलब सिस्टम स्टॉक में पॉजिटिव एडजस्टमेंट होने वाला है, राइट। +11 होने वाला है सिस्टम स्टॉक में। यही हो रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव एडजस्टमेंट, मतलब 119 से 130 कर दिया जाएगा। दूसरे वाले मटेरियल में क्या होगा, सिस्टम में दिखा रहा है 25, बट जब मैंने एक्चुअल काउंट किया तो मुझे दिख रहा है 20। सिस्टम में गलत दिख रहा है 25। सिस्टम स्टॉक को हम क्या करने वाले हैं, 25 से 20 लाने वाले हैं। मीन्स 25 में से 5 माइनस होगा। तो दैट मीन्स ये नेगेटिव एडजस्टमेंट है। ओके, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, नेगेटिव एडजस्टमेंट होगा यहाँ पे। पहले वाले में क्या हो रहा है, पॉजिटिव एडजस्टमेंट। ठीक है, अब तीसरे वाले मटेरियल में सिस्टम में दिख रहा है 900, एंड एक्चुअल स्टॉक भी 900 है। तो इसमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये अब आगे होने वाला है, हम ये चीज़ वेरीफाई करेंगे एसपी में। ठीक है, तो अब लेट्स से प्रिंट आउट हो गया, एंड ऑडिट ऑफिसर ने नोट डाउन कर लिए तीनों स्टॉक जो हमने इधर लिखे। पहले का एक्चुअल स्टॉक दिख रहा है 130, दूसरे का दिख रहा है 200, एंड तीसरे का दिख रहा है 900। तो अब हम ये सारे जो वैल्यूज है, स्टॉक मतलब काउंट बेसिकली, ये अब हम एसएपी में एंटर करते हैं। वो कैसे करते हैं, MI04 में जाकर हम एंटर करेंगे काउंट। MI04, यहाँ पे हम काउंट एंटर करते हैं। अगेन ये PI डॉक्यूमेंट नंबर डालो इधर, एंटर। देखो तीनों मटेरियल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे बताना है एक्चुअल स्टॉक कितना है तीनों का। तो पहले वाले का है 130, दूसरे वाले का है एक्चुअल स्टॉक 20। ओके, मुझे एक्चुअल में काउंट करने पे 20 मिला।
तीसरे वाले का स्टॉक मुझे मिला 900। इसको मैं कर देता हूँ 900, एंटर। तो ये हमने कर दिया है। तो हमने तीनों मटेरियल के एक्चुअल स्टॉक यहाँ पे लिख दिया। देखो यहाँ पे सिस्टम स्टॉक कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं तो अगर सिस्टम स्टॉक अगर यहाँ रहा तो वो थोड़ा बायस हो जाएगा, राइट, काउंटिंग। तो हम वो सिस्टम स्टॉक यहाँ कहीं नहीं दिखाते हैं। मतलब हम छोड़ देते हैं ऑडिट ऑफिसर को कि तुम खुद से काउंट करो एंड यहाँ करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालो। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आ चुके हैं, एक्चुअल काउंट तीनों मटेरियल के हमने इधर डाल दिए हैं। इसको सेव करते हैं। हमने अब तीनों मटेरियल्स के एक्चुअल काउंट हमने एंटर कर दिए। उसके बाद मुझे लगता है कि काउंट में अगर करेक्शन है, मुझे फिर से काउंट करना है, तो हम फिर से कर सकते हैं। मतलब फिर से हम एक और फ्रेश प्रिंट निकाल सकते हैं एंड दे सकते हैं। अगर मुझे लगता है सब कुछ सही है, तो हम फिर एनालाइज करते हैं डिफरेंस, मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट किया जाता है बेसिकली। वो कैसे करते हैं? MI07 में जाकर के अब डिफरेंस होगा, मतलब यहीं पे एडजस्टमेंट होता है पोस्ट डिफरेंस, मतलब यहाँ पे डिफरेंस काउंट होगा, मतलब सिस्टम स्टॉक और एक्चुअल स्टॉक में कोई डिफरेंस है कि नहीं। अगर डिफरेंस है तो फिर एडजस्टमेंट किया जाता है सिस्टम स्टॉक को। तो यहाँ पे क्या होगा? MI07 में, MI07, यहाँ पे अगेन डॉक्यूमेंट नंबर डालो। तो अब देखो तीनों मटेरियल में डिफरेंस दिख रहा है, राइट। तो मैंने बताया था ना पहले वाले में 11 का डिफरेंस है, ये पॉजिटिव एडजस्टमेंट, तो इसलिए +11 दिखेगा यहाँ पे, देखो 11 है मतलब +11 है। दूसरे वाले में क्या हो रहा था? सिस्टम में दिखा रहा है 25 लेकिन एक्चुअल दिखा है 20, तो सिस्टम स्टॉक में नेगेटिव एडजस्टमेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये 25 से 20 होने वाला है, दैट मीन्स -5 होने वाला है। ये नेगेटिव एडजस्टमेंट है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे देखो नेगेटिव दिख रहा है, -5 दिख रहा है। ये देखो 11 दिख रहा है। सेकंड, ये यहाँ पे 11 है, ये यहाँ पे -5 है। और तीसरे वाले में हमने क्या बोला था? एक्चुअल में 900 है, और सॉरी सिस्टम में 900 है, और एक्चुअल फिजिकल काउंट भी 900 मिला, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, बराबर है, इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पे ये 0 दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिख रहा है, डिफरेंस क्वांटिटी। ठीक है। तो तीनों मटेरियल में अब डिफरेंस बता रहा है बेसिकली क्या हो रहा है। पहले वाले मटेरियल में बता रहा है 11 का डिफरेंस है, दूसरे में बता रहा है -5 का है, तीसरे में 0। मतलब ये फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, एक्चुअल स्टॉक माइनस सिस्टम स्टॉक होता है। ठीक है। एक्चुअल में 130 है और सिस्टम में है 119, तो 130 - 119 11, तो 11 का डिफरेंस है। मतलब बेसिकली हम यही कर रहे हैं ना, सिस्टम स्टॉक को एक्चुअल स्टॉक के जितना हम इक्वल करना चाहते हैं। सिस्टम स्टॉक को 119 से 130 करना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअल स्टॉक 130 है। रियल स्टॉक मुझे दिख रहा है सामने 130 है, और सिस्टम में दिख रहा है 119। तो सिस्टम वाले स्टॉक को हम करेक्ट कर रहे हैं, 119 से 130 हम कर रहे हैं। दूसरे में दिख रहा है सिस्टम में 25, और एक्चुअल में काउंट करने पे मुझे मिला 20। तो सिस्टम में गलत दिख रहा है, 25 से हम 20 करने वाले हैं, मतलब -5 करने वाले हैं, तो ये नेगेटिव एडजस्टमेंट है, इसलिए यहाँ पे -5 है। एंड तीसरे वाले में दोनों सेम है, सिस्टम और एक्चुअल दोनों सेम है, तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये 0 रहेगा, इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। एक मिनट, इसका एक फाइनेंस वाला एंट्री मिसिंग है, मैं बस ये मेंटेन कर दूं, ये डायरेक्टली पोस्ट हो जाना चाहिए था, मैं बस ये मेंटेन कर देता हूँ।
वन सेकंड, मैं बस ये एक कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग है फाइनेंस साइड से, वो बस कर रहा हूँ। इसको इग्नोर करना। ये वाला, ये जो अभी मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ये लास्ट में एक टॉपिक है वो हम करने वाले हैं। अभी के लिए इसको इग्नोर करो। ओह, कल इस मटेरियल में प्रॉब्लम था, मैंने वही मटेरियल यूज़ कर लिया है। वन सेकंड, अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं मटेरियल, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओह, ये ओके, पोस्ट हो गया है। ओके, मैं फिर से कर देता हूँ। एक्चुअली एक मटेरियल में इशू था जो कल हमने देखा था। उस मटेरियल को हमने इग्नोर किया था, एंड वापस से मैंने वही ले लिया है। तो मैं दूसरे मटेरियल ले लेता हूँ। जी, वो पोस्ट हो चुका है एक मटेरियल को इग्नोर करके। तो फिर मैं फिर भी दूसरा ले लेता हूँ। 19, 20, 21 लेते हैं, ये तीन मटेरियल। ओके। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे एडजस्टमेंट हो चुका है। ये देखो, 30020, इस मटेरियल को हमने 119 से 130 कर दिया है, ये वाला मटेरियल है। 21 को देखो, हमने 25, 21 वाले में क्या था, 25 से हमने 20 किया था। तो देखो, ये 20 हो चुका है, ये दो मटेरियल हो चुका था। ये इस मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं ये वाला नहीं, इसमें एडजस्टमेंट करने की ऐसे भी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए 900 का 900 है। बट एनीवे, इस मटेरियल में कुछ इशू था। मैं फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ, ये तीन मटेरियल लेकर के 19, 20, 21। ओके, तो मैं इधर फिर से नोट कर देता हूँ, 30019। इसका सिस्टम स्टॉक कितना है, 108। ठीक है। 30020, इसका सिस्टम स्टॉक है 130। फिर 30021, इसका सिस्टम स्टॉक है 20। ओके। फिर से मैं ये कर देता हूँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, MI01 से हम PI डॉक्यूमेंट हम जनरेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या डाला, डॉक्यूमेंट डेट, जिस दिन हमने प्लान किया है काउंटिंग का, वो हमने इधर डेट डाला। और प्लांट और स्टोरेज लोकेशन, एंटर। अब यहाँ पे ये तीनों मटेरियल एंटर करेंगे, 30019, 30020, 30021, ये तीन मटेरियल हमने एंटर कर दिया, सेव। इधर और कुछ नहीं करना था। तो हमने PI डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिए। ओके, तो हमारा PI डॉक्यूमेंट हो गया है क्रिएट, इन तीन मटेरियल्स के साथ। अब लेट्स से इन मटेरियल्स का, ओके, नेक्स्ट फिर क्या करते हैं, हम प्रिंट आउट निकालते हैं MI0, क्या था, MI21 से। MI21 से हम प्रिंट निकालते हैं। ये डॉक्यूमेंट नंबर डाला, ये सब रिमूव भी कर दो तो चलेगा। एग्जीक्यूट, प्रिंट प्रीव्यू। तो वो ये तीन मटेरियल हमें दिख रहे हैं, 192021। ठीक है। अब ये प्रिंट करके हमें हम क्या करते हैं, ऑडिट ऑफिसर को देते हैं, एंड जो भी फिजिकल काउंट होता है वो यहाँ पे एंटर करते हैं। एंड फिर जो यहाँ पे लिखा रहता है, फिर वो हम SAP में एंटर करते हैं। ओके। तो लेट्स से तीनों मटेरियल के काउंटिंग हो गए। तो 30019 का एक्चुअल स्टॉक मुझे मिला, लेट्स से वन, इसका मिला है 133। इसका मिला है 100। और ये लेट्स से 20 का 20 है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इधर मैं एक्चुअल स्टॉक मैंने AS लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सिस्टम स्टॉक 108 से 133 होने वाला है, मतलब +15 एडजस्टमेंट होने वाला है, मतलब ये पॉजिटिव एडजस्टमेंट होने वाला है। राइट। क्योंकि सिस्टम स्टॉक 108 है, एक्चुअल में मुझे दिखा 133। तो सिस्टम स्टॉक को हम 108 से 25 ऐड होगा इसमें, 25
ऐड होने वाला है, मतलब ये पॉजिटिव एडजस्टमेंट होने वाला है। दूसरे वाले में क्या होगा, सिस्टम स्टॉक दिख रहा है 130, एक्चुअल में 100 है, तो सिस्टम स्टॉक को 130 से 100 किया जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे -30 होने वाला है, मतलब क्या है, ये नेगेटिव एडजस्टमेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सभी को? और यहाँ पे दोनों इक्वल है हाँ तो सर। यहाँ पे दोनों इक्वल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब नो एडजस्टमेंट। ठीक है, अब ये करने के बाद हम एंट्री एंटर कर, मतलब काउंट एंटर करेंगे MI04 में। MI04 में ये डॉक्यूमेंट नंबर डाला, एंटर। अब यहाँ पे बताएंगे हमने कितने कितने काउंट किए, मतलब क्या ऑडिट ऑफिसर ने क्या काउंट किए। तो पहले मटेरियल का कितना हुआ था, 133 एक्चुअल स्टॉक। ठीक है, दूसरे वाले का एक्चुअल स्टॉक हुआ है 100। ओके, एंड तीसरे वाले का 20। राइट, तीसरे वाले का एक्चुअल स्टॉक 20 है। इसको 20 यहाँ पे हम एंटर करते हैं, तो सेव करते हैं। हमने बता दिया कि एक्चुअल स्टॉक कितने थे, ये हो गए। अब फाइनली MI07 में जाकर के हम चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस है एक्चुअल स्टॉक और सिस्टम स्टॉक में। तो ये देखो, पहले वाले में +25 है, ये पॉजिटिव एडजस्टमेंट होने वाला है। देखो यही हमने इधर लिखा है, +25। दूसरे वाले में -30 है, नेगेटिव एडजस्टमेंट। तीसरे वाले में 0 है, नो एडजस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि इस तीसरे वाले में फिजिकल स्टॉक एक्चुअल स्टॉक दोनों सेम था। पहले वाले में सिस्टम स्टॉक 130 था, एक्चुअल स्टॉक 100, और इसलिए यहाँ पे नेगेटिव एडजस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि 130 से 100 किया जा रहा है सिस्टम स्टॉक को। पहले वाले मटेरियल को 108 से 133 किया जा रहा है, मतलब +25 किया जा रहा है, पॉजिटिव एडजस्टमेंट। ये करने के बाद बस हम सेव करते हैं। एंड जब फिर से जब स्टॉक चेक करेंगे तीनों मटेरियल का, तो अपडेटेड स्टॉक क्या दिखेगा इसका, पहले वाले मटेरियल का दिखेगा 133। ठीक है, दूसरे वाले का दिखेगा 100, एंड तीसरे वाले का सेम रह जाएगा, मतलब 20 ही दिखेगा। राइट। अब हम इनको वेरीफाई कर लेते हैं, पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे एंड उसके बाद चेक करेंगे। सेव किया, डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। अब तीनों मटेरियल का स्टॉक चेक करते हैं। MARD टेबल में कर सकते हैं या MMBE टी कोड में, जो प्रेफर हो। मैं MARD चेक करता हूँ, सो दैट ईजी होता है, एक साथ हम तीनों मटेरियल चेक कर लेंगे। 30019 से लेकर 30021 मटेरियल ये है। प्लांट है 1710, स्टोरेज लोकेशन 171A। एग्जीक्यूट करते हैं, एंड मुझे सिर्फ देखना है, लेट्स से प्लांट, मटेरियल, स्टोरेज लोकेशन और अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक, ये मुझे बस ये 4 कॉलम देखने, तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ यही 4। एग्जीक्यूट करते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है, राइट, तीनों मटेरियल का स्टॉक। देखो फर्स्ट मटेरियल का यही होना था 133, अपडेट हो गया 133। दूसरे का 100 हो चुका है, एंड तीसरे का 20 का 20 रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिजिकल इन्वेंट्री करते हैं। सो फिजिकल इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, हम सिस्टम स्टॉक को एक्चुअल, मतलब सिस्टम स्टॉक को एक्चुअल स्टॉक के बराबर करते हैं। ठीक है, समझ आया ये टॉपिक? सब इजी टॉपिक है। हाँ जी सर। किसी को कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक में? सर हाँ जैसे सर, हम बिल्कुल बिल्कुल। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो ऑडिटर आएगा उसको देंगे, जो ऑडिट करके जो फिजिकल वेरिफिकेशन करके हमें देगा ना इसमें हाँ एंट्री करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना ही था, ये एंड होता है। मैं फ्रेश टॉपिक नहीं ले रहा हूँ, मंडे को मिलते हैं। ये टॉपिक आई नो बहुत बड़ा नहीं था, बट अभी नया टॉपिक अभी लेने लायक नहीं, क्योंकि अभी आगे के जितने भी टॉपिक है सब ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये सब बड़े बड़े टॉपिक है। अब सिर्फ ये लास्ट आई थिंक ये था प्रोसेस रिलेटेड, आगे सारे कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक है, मतलब काइंड ऑफ टेक्निकल टॉपिक है। तो यहाँ पे हमने देखे कि MM के अंदर कितने सारे स्टैंडर्ड प्रोसेस है, सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब मंडे से हम देखेंगे सारे स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है। हम्म,
अमित सर, एक मेरा क्वेश्चन था सर। मैं कुछ हम्म। प्रैक्टिस कर रहा था तो हम्म। 1710 का जो मैंने प्लांट क्रिएट कर रहा था ना सर सर तो वो बार बार ना यूएस पोलो के नाम से शो करता है, और करेंसी उसका सर डॉलर पे आ रही है। तो इसका सर अगर हमको चेंज करना होगा तो कैसे कर पाएंगे सर? थोड़ा सा एक बार बता दीजिए ना सर, प्रैक्टिकल। प्लान क्रिएट करना है, राइट? यस सर। तो प्लान तो कॉपी करके क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कुछ करना कॉपी नहीं है। करके करते हैं ना, तो प्लांट को कॉपी करके क्रिएट करते हैं तो करेंसी में खास करके मैं फंस रहा हूँ सर। वहां पर डॉलर आ रहा है तो उसको चेंज करने को कुछ ऑप्शन होगा ना सर? एक सेकेंड, मुझे पाथ देखना होगा वैसे। ओके, लेट्स से मुझे 1710 को कॉपी क्रिएट करना है। कॉपी, हाँ यस सर यही वाली। एंटर। सॉरी, यहाँ पे नाम चेंज करते। Z101, एंटर।